हेलो एवरीवन, मैं रवि पांडे आप सारे साथियों का वार्म वेलकम करता हूं। प्यारे साथियों, क्या कभी आपने ऐसे वर्ड देखे बिग, स्मॉल, आइदर, नाइदर, एवरी, ईच, अदर, सम, मेनी? ये सारे वर्ड्स जो होते हैं ये क्या होते हैं? आपके दिमाग में बिल्कुल गया होगा कि हाँ सर, बहुत सारे ऐसे सेंटेंस में हम लोग ऐसे वर्ड्स को देखते हैं लेकिन आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, क्योंकि ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो प्रोनाउन भी हो सकते हैं और एडजेक्टिव भी हो सकते हैं। तो आज मैं आपको ये समझाऊंगा कि आखिर एडजेक्टिव का अहम रोल क्या होता है किसी भी सेंटेंस में आइडेंटिफाई करने के लिए, और प्रोनाउन क्या होते हैं। प्रोनाउन की बात तो हम प्रोनाउन वाले लेक्चर में करेंगे, लेकिन आज का अगर सेशन प्यारे साथियों अगर आप देख लेंगे ना तो आपको ये क्लैरिफाई हो जाएगा कि आखिर एडजेक्टिव का रोल क्या होता है, हम पहचान कैसे लें कि ये हमारे सेंटेंस में आएगा तो ये हमारा एडजेक्टिव होगा। और इसके बाद फिर हम एडजेक्टिव के टाइप्स के बारे में जानकारी लेंगे, कितने टाइप्स के एडजेक्टिव होते हैं और कौन कौन से वे ऐसे एडजेक्टिव हैं। तो ये सारी बातें आज के हम सेशन में देखेंगे, तो आप लोग लास्ट तक पूरा वीडियो देखना, हर एक आपको बेहतर चीजें समझ में आएंगी। बस आप लोग बने रहिए वीडियो में, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं मेरे साथी। बात करें प्यारे साथी तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का, ठीक है, टॉपिक है जिसको हम कहते हैं एडजेक्टिव। पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपने पढ़ा होगा नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, आर्टिकल, ये हमारा क्या होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही लेक्चर है जिसे हम कहते हैं एडजेक्टिव। क्या है मेरे साथी, एडजेक्टिव। अब इसमें हम लोग जानेंगे कि प्रॉपर एडजेक्टिव क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या है ना, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव क्या है, ये जितने भी एडजेक्टिव हैं और भी जो तमाम प्रकार के एडजेक्टिव हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर एडजेक्टिव है क्या। इसे हिंदी में कहते हैं, इसे अगर प्यारे साथी बात करें तो इसे हम हिंदी में कहते हैं विशेषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विशेषण बोलते हैं। विशेषण का मतलब क्या होता है, विशेषता बतलाने वाला। विशेषता किसकी बतलाएगा, जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है वो हमारा क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। क्लियर है ना। तो सबसे पहले हम इसकी डिफिनेशन की बात करते हैं कि इसकी डिफिनेशन क्या है। तो एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब आर डिफाइंस अ नाउन आर नाउन फ्रेजेस, ठीक है। मतलब ऐसा एडजेक्टिव या ऐसा विशेषण जो किसी नाउन या नाउन फ्रेज, या यहाँ पर एक वर्ड और लिख लीजिए प्रोनाउन, प्रोनाउन की जो विशेषता बतलाए वो हमारा क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। जैसे मैंने कहा, फॉर एग्जांपल मैंने कहा सी इज क्लेवर, वह बहुत चालाक है ना। तो क्लेवर जो यहाँ पर वर्ड है यही हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। अगर मैं आपसे कहूँ ये किसकी विशेषता बतला रहा है, आप बोलेंगे सर ये यहाँ पर सी हमारा क्या है, प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन की विशेषता बतलाने वाले को हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं, है ना। अब जैसे एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल दैट, नेक्स्ट जैसे मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल दैट, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा राम इज गुड बॉय। फॉर एग्जाम्पल राम इज गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है, ठीक है। तो राम यहाँ पर अगर बात करें तो राम यहाँ पर नाउन है कि नहीं, प्यारे साथी बोलो क्या है, नाउन है। अब बॉय क्या है, नाउन है। क्या है, बॉय भी क्या है, नाउन है। तो नाउन के पहले ये आया हुआ है ना वर्ड, तो सिंपल सी बात है कि कोई भी शब्द संज्ञा या सर्वनाम या कोई भी वर्ड नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर के उसकी विशेषता बतला जाए वो हमारा क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है। समझ में आया ना। तो आप ये कह सकते हो एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन। मतलब एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द है जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतला है, ठीक है। किसकी विशेषता बतलाता है, केवल नाउन या प्रोनाउन की। ये याद रखना, केवल नाउन, याद रखना मेरे साथी, नाउन और प्रोनाउन, नाउन हो या प्रोनाउन हो, इन दोनों की विशेषता बतलाने वाले को हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं मेरे साथी, ठीक है। अब यहां पर मैं आपको समझाने का ये प्रयास करता हूं, ठीक है, कि एडजेक्टिव जो है दो प्रकार से यूज होता है, ठीक है। हाँ, देयर आर, आप लिख सकते हैं देयर आर टू टाइप्स, ठीक है, देयर आर टू टाइप्स यूज इन अ सेंटेंस इन, या ये कह सकते हैं देयर आर टू टाइप्स, ठीक है। प्यारे साथी यहां पर आप यूज कर सकते हैं देयर आर टू टाइप्स एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के दो
प्रकार होते हैं, ठीक है। एक कैसा प्रकार होता है, एक होता है हमारा एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। क्या होता है प्यारे साथी, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। और दूसरा होता है ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ठीक है, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रेडिकेटिव, यहाँ पर प्रेडिकेटिव हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। पहला होता है प्यारे साथी एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, इसे हम एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बोल सकते हैं। और दूसरा मैंने आपको क्या बताया, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। अब थोड़ा सा आप ये समझ लीजिए कि एट्रीब्यूटिव क्या होता है, प्रेडिकेटिव क्या होता है। प्यारे साथी मैं यहाँ पर ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि ऐसे एडजेक्टिव, ठीक है, दोज एडजेक्टिव्स, मतलब ये ऐसे एडजेक्टिव जो किसी भी सेंटेंस में नाउन प्रोनाउन के पहले आए, वो हमारा एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होगा। मतलब समझ पाए कि नहीं। मैं ये कहना चाहता हूं कि ऐसे एडजेक्टिव जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर के उसकी विशेषता बतलाए, वो हमारा एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होगा। और प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव क्या होगा, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव ये एडजेक्टिव होंगे जो किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट होंगे, लेकिन विशेषता जरूर बता रहे होंगे। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखिए, मैंने लिखा प्यारे साथी, श्याम इज माई, ठीक है, बेस्ट फ्रेंड। श्याम मेरा अच्छा दोस्त है, ठीक है। और यहां पर मैंने लिखा सी इज क्लेवर, सी इज क्लेवर। अब आप दोनों में अंतर देखिए, दोनों में अंतर देखिए, क्या डिफरेंट आपको दिख रहा है। यहां पर अगर बात करें फ्रेंड क्या है, आप बोलेंगे सर यहां पर ये तो नाउन है, और बेस्ट क्या है, ये एडजेक्टिव है ना। तो नाउन की जो विशेषता बतलाएगा वो हमारा क्या होगा, उसे हम कहते हैं एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। क्या बोलेंगे, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। और जो प्रोनाउन की विशेषता बतलाएगा, अब यहां पर अगर बात करें सी क्या है हमारा, आप बोलेंगे सर ये तो प्रोनाउन है और प्रोनाउन की विशेषता बतला रहा है, लेकिन ये किसके रूप में यूज हो रहा है, ऑब्जेक्ट के स्थान पर यूज हो रहा है, इसीलिए इसके बोलते हैं प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। बात क्लियर हुई कि नहीं, अब आपको क्लियर हो गया होगा ना कि प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, ऐसा एडजेक्टिव वर्ड जो किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की तरीके से ट्रीट हो, उसे हम प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव बोल देंगे। और ऐसा वर्ड जो किसी नाउन प्रोनाउन के पहले आकर के उसकी विशेषता बतला जाए, उसे हम क्या कहते हैं, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। दोनों बात क्लियर हो गई कि नहीं। बड़ा कंफ्यूज करता, कभी कभी क्वेश्चंस पूछ लेता है, एमटीएस वगैरह में कभी कभी पूछ लेता है, एमटीएस एग्जाम में, कि फाइंड आउट द गिवन सेंटेंस इन विच सेंटेंस आर एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव एंड इन विच सेंटेंस आर प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो हमारे दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि आखिर एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होता है और प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव क्या होता है। बात इतनी क्लियर हो गई ना। चलिए वेरी नाइस। आगे हम लोग अब बढ़ते हैं कि ये बात करते हैं कि एडजेक्टिव के कितने काइंड्स होते हैं, प्रकार होते हैं, है ना। तो प्यारे साथी अगर बात करें तो देयर आर 9 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। 9 प्रकार के एडजेक्टिव होते हैं। कितने होते हैं, देयर आर 9 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के कितने प्रकार होते हैं मेरे साथी, 9 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं, 9 प्रकार होते हैं। इसमें आपके दिया है, जैसे पहले दिया है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव और इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। अगर बात करें डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, ये नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाने वाले शब्द होते हैं। किसकी, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाने वाले। क्वांटिटेटिव ये मात्रा या संख्या को बताता है। डेमोन्स्ट्रेटिव किसी संख्या को दिखाने के लिए, जैसे मैंने कहा ना, दिस पेन इज माई पेन, ठीक है, यह पेन मेरा पेन है ना। मैंने कहा दिस फोन इज माई फोन, ये फोन मेरा है। दिस रिमोट इज माई रिमोट, है ना। आप ये भी कह सकते हैं दिस इज माई रिमोट, लेकिन दिस इज माई रिमोट नहीं होगा। दिस तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। आप ये बोलेंगे ना दिस रिमोट इज माइन, ये रिमोट मेरा है, समझ रहे ना। तो जहां पर किसी को दिखाने की बात हो, पॉइंट आउट करने की बात हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे प्यारे साथी बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अगला होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव का मतलब अधिकार दिखाना। अधिकार का मतलब जैसे माई आ जाए, ठीक है, माई आ जाए, है ना, हिज आ जाए, हर आ जाए। आपने देखा होगा ना ऐसे सेंटेंस, माई पेन, माई क्लॉथ्स, माई वॉच, है ना, माई फोन, माई टेबल। अब बोलते हैं ना ऐसे सेंटेंस, ये हमारे क्या होंगे, पॉजेसिव एडजेक्टिव होंगे मेरे साथी। अगला है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटेरोगेटिव का मतलब होता है ऐसे एडजेक्टिव जो प्रश्न पूछने का काम करे, उन्हें हम इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे मैंने कहा है, मैंने बोला, ठीक है, हु आर
सॉरी हु नहीं, हाउ, ठीक है, हाउ बोला, क्या बोला प्यारे साथी, हाउ, या विच सब्जेक्ट डू यू लाइक मोस्ट, है ना। तो विच सब्जेक्ट, अब देखो यहाँ पर सब्जेक्ट की अगर बात करें तो सब्जेक्ट यहाँ पर नाउन है, और नाउन का काम, सॉरी नाउन के पहले ये आया हुआ जो वर्ड है ये एडजेक्टिव है। तो विच सब्जेक्ट मतलब किस विषय की बात कर रहा है, तुम्हें कौन सा सब्जेक्ट सबसे अच्छा लगता है, ऐसे बोलते हैं ना टीचर्स, विच सब्जेक्ट डू यू लाइक मोस्ट। तो यहाँ पर प्यारे साथी जो विच आया है ये प्रोनाउन, सॉरी एडजेक्टिव का काम कर रहा है, वो भी किसके रूप में, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव के रूप में। इतनी बातें क्लियर हो गई मेरे साथी। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, मूव करते हैं, आगे हम लोग बढ़ते हैं और भी देखते हैं कि जिसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं, विभिन्न निगम में प्रत्येक को संदर्भित करने वाले शब्द, मतलब ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इसमें आइदर, आर, नाइदर, नॉर इनका यूज होता है। अगला है प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव प्रॉपर नाउन से मिलकर के बना हुआ है, प्रॉपर एडजेक्टिव प्रॉपर नाउन से मिलकर के बना हुआ है। जैसे मैंने कहा इंडिया, क्या प्यारे साथी, इंडिया बोला, तो इंडिया आप क्या बोलेंगे, सर ये तो प्रॉपर नाउन है ना, लेकिन इसी में हमने लिख दिया इंडियन, इंडियन लिख दिया, अमेरिकन, है ना, किसी भी देश की नागरिकता, अमेरिकन, यहाँ पर ब्रिटिश, चाइनीज़, ये जो वर्ड होंगे इंडियन, अमेरिकन, ब्रिटिश, ठीक है, रशियन, ये सारे वर्ड हमारे क्या होते हैं, इन्हें हम प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। अगला है प्यारे साथी कंपैरेटिव, ठीक है, कंपैरेटिव एडजेक्टिव, दो चीज़ों की तुलना कराने के लिए। और अगला होता है सुपरलेटिव, दो से अधिक चीज़ों की तुलना कराने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं, सुपरलेटिव एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। तो चलिए मेरे साथी अगर बात करें यहाँ पर, ये अगर प्यारे साथी बात करें डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव क्या होता है, थोड़ा सा इसको डिटेल्स में समझ लेते हैं, क्योंकि अभी तो हमने ओवरऑल आपको काइंड्स बताया कि इतने टाइप्स के हमारे एडजेक्टिव होते हैं। अब इसके हम डिटेल्स को जान लेते हैं। तो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव उन शब्दों को कहा जाता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है, ठीक है। जैसे मैंने कहा दिस फ्लावर इज ब्यूटीफुल, है ना, जहां पर ब्यूटीफुल आ जाए, बिग आ जाए, ठीक है, स्मॉल आ जाए, ये वर्ड, है ना। अब यहाँ पर देखो दिस फ्लावर इज ब्यूटीफुल, यह जो फूल है क्या है, सुंदर है, तो ये क्या कर रहा है, ये दिस फ्लावर, फ्लावर क्या है, नाउन है ना, बोलो प्यारे साथी। अब यहाँ पर आपसे हम पूछें कि ये जो सेंटेंस गिवन है ये एट्रीब्यूटिव वाला एडजेक्टिव है कि प्रेडिकेटिव वाला है, तो कितने ऐसे बच्चे हैं जो इसको कमेंट करके आंसर देंगे। अब आपको ये बताना है कि ये एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में आएगा कि क्या कहते हैं, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव में आएगा। कमेंट में ऑल स्टूडेंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सॉरी अगला जो एडजेक्टिव है वो है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। ये मात्रा को बताता है, मात्रा या संख्या की बात करता है, मात्रा या संख्या की बात करता है मेरे साथी। तो किसी संख्या की मात्रा या संख्या का बोध कराने को हम क्या कहते हैं, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे देयर आर मेनी फ्रूट्स ऑन द ट्री, ठीक है, हाँ, देयर आर मेनी फ्रूट्स ऑन द ट्री, पेड़ पर बहुत सारे फल हैं। तो मेनी यहाँ पर क्या दिखा रहा है, यहाँ पर क्वांटिटेटिव की बात कर रहा है, मात्रा की बात कर रहा है। तो मेनी हो गया प्यारे साथी, क्या हो गया, मेनी हो गया, सम हो गया, सम हो गया, ठीक है, ठीक है, फ्यू हो गया, ये लिटिल हो गया, लिटिल, ये सारे वर्ड क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये सारे बताते हैं क्या, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। बात क्लियर हो गई, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, अगला है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जिसे हम संकेतवाचक विशेषण भी कह सकते हैं। संकेत करना, मैंने अभी जस्ट बताया ना, दिस, दैट, दीज, दोज, ये हमारे होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो जिन शब्दों से किसी नाउन या प्रोनाउन को दिखाने की बात होगी तो उसे हम क्या कहते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे दिस मैंगो इज स्वीट। अब प्यारे साथी देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए प्यारे साथी, अगर हम बात करें दिस और दैट, और एक वर्ड होता है दीज और दोज, बड़ा कंफ्यूज करता है, ये समझ लेना। दिस और दैट और दीज और दोज, इन दोनों को आप लोग अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि बहुत कंफ्यूज करता है मेरे साथी, ठीक है। हाँ चलिए प्यारे साथी, अगर हम बात करें दिस और दैट, ये यूज होता है सिंगुलर के लिए, है ना, इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी। और दीज और दोज किसके लिए यूज होगा, ये प्लूरल वर्ब के लिए आएगी। किसके लिए आएगी, प्लूरल वर्ब के लिए आएगी। अब थोड़ा सा आप बात को अच्छे से समझिए कि जो दिस होता है ये नजदीक के लिए ही कोई वस्तु अगर रखी, मैंने बोला ना कि दिस पेन इज माइन, यह पेन मेरा है ना। तो दिस पेन नजदीक के लिए हम किसका यूज करते हैं, जब कोई वस्तु नियर में हो, काफी करीब हो, तो वहां पर हम दिस का यूज करते हैं। अब कोई वस्तु काफी दूर है ना, मैंने कहा दैट हाउ, ठीक है, दैट दैट पेन या दैट, कोई भी यूज करता है, दैट मोबाइल या दैट कोई भी, इवन, है ना, इवन कोई भी नाउन हो, प्रोनाउन हो, वहां पर हम किसका यूज करेंगे, वहां पर हम दैट का यूज करेंगे। मतलब दूर के लिए अगर कोई वस्तु दिखानी हो तो वहां पर हम दैट का यूज करते हैं। सेम ये भी, इसमें भी यही प्रोसेस होता है कि अगर बहुत सारी कोई वस्तु है,
मैंने कहा ना कि दीज आर माई थिंग्स, ये वस्तुएं मेरी हैं। तो जब कोई नज़दीक के लिए हो, नज़दीक के लिए कोई वस्तु हो तो वहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे, दीज का, और दूर के लिए कोई वस्तु हो तो वहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे, दोज का यूज़ करेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई ना। याद रखना कि अगर दिस और दैट दिया है तो इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी, और दीज और दोज दिया है तो इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आएगी, ये कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। इसे पजेसिव का मतलब होता है अधिकार दिखाना। पजेसिव का मतलब प्यारे साथी होता है अधिकार दिखाना, किसी चीज़ को अधिकार दिखाने के लिए। जैसे मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल के रूप में मैंने कहा दिस पेन इज, सॉरी ये नहीं कह सकते, दिस इज माई पेन। फॉर एग्जाम्पल के रूप में मैंने कहा दिस इज माई पेन, यह पेन मेरा है। तो प्यारे साथी अगर बात करें, पेन क्या है, नाउन है, और नाउन के पहले माई आया है तो ये किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है ना। बोलो किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। सिंपल से आप समझ गए होंगे कि माई यहाँ पर हमारा क्या है, पजेसिव, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अधिकार दिखाना, पोजीशन दिखाना। तो वैसे शब्द जिनका प्रयोग किसी नाउन या प्रोनाउन के प्रति अपना स्वामित्व या अधिकार दिखाने की बात हो, उसे हम क्या कहते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं, है ना। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, जैसे माई मदर कुक्स डिलीशियस फूड। तो मेरी माँ, मेरी मम्मी, अगर बात करें मदर, मदर क्या है, सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के पहले माई आया है, तो सिंपल सी बात है यहाँ पर जो माई गिवन है, ये माई हमारा क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है। तो पजेसिव एडजेक्टिव में जैसे आप बात करें मेरे साथी, माई हो गया, हिज हो गया, हर हो गया, है ना, दियर हो गया, ये वर्ड आते हैं, दियर हो गया, अवर हो गया, ETC, ये हमारे वर्ड जो आते हैं इसे हम क्या कहते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं। बात क्लियर हो गई ना। आगे बढ़ते हैं, हर एक चीज़ को अच्छे से समझते हुए चलेंगे तो मज़ा आएगा। आगे बढ़ते हैं मेरे साथी। अगर बात करें, अगला वर्ड है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव वे एडजेक्टिव होते हैं जो प्रश्न पूछने का काम करते हैं। क्या, प्रश्न पूछने का काम करते हैं, उन्हें हम इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है विच शर्ट डू यू वांट टू वियर, है ना। हाँ, अब यहाँ पर देखो विच जो वर्ड दिया है ये किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का भी काम कर रहा है, और सॉरी क्वेश्चन वर्ड का भी काम कर रहा है, क्योंकि शर्ट क्या है, नाउन है, और नाउन के पहले मैंने आपको बताया कि कोई भी दुनिया में कोई भी सेंटेंस आ जाए और उसके पहले कोई वर्ड आ जाए तो वो एडजेक्टिव होगा। कोई भी अगर सेंटेंस हो और नाउन दिया हो, ठीक है, मतलब ये आप समझ लिए बिफोर नाउन, बिफोर नाउन या प्रोनाउन। अब एक चीज आपके दिमाग में ये भी जाना चाहिए कि नाउन चाहे सब्जेक्ट के रूप में आया हो या ऑब्जेक्ट के रूप में आया है, इसके पहले अगर कोई वर्ड आता है तो ये हमेशा एडजेक्टिव होता है। क्या होता है, हमेशा एडजेक्टिव होता है। मैंने आपको ये समझा दिया, इसको नोट डाउन कर लो कि दुनिया में कोई भी सेंटेंस हो, वो चाहे सेंटेंस का सब्जेक्ट नाउन के रूप में आया हो या प्रोनाउन के रूप में आया है, लेकिन उसके पहले अगर कोई शब्द आया है तो सिंपल सी बात है वो एडजेक्टिव होगा ही होगा 100%। समझ लो, अगर नाउन प्रोनाउन के पहले आया है। अगला है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होता है, ये डिस्ट्रीब्यूट करता है किसी संदर्भ में, ठीक है, वाक्य में प्रयोग होता है, समझ गए ना। डिस्ट्रीब्यूट करता है, जिसे हम विभागवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे ईच स्टूडेंट हैज पेन, ठीक है, हाँ पेंसिल, मतलब हर एक विद्यार्थी के पास पेंसिल है। प्यारे साथियों, इसमें दो वर्ड होता है, एक आता है ईच अदर और एक आता है वन एंड अदर, वन एंड अदर। अब ये हमारे प्रोनाउन भी होते हैं, क्या होते हैं, प्रोनाउन होते हैं। ईच अदर और वन एंड अदर ये हमारे क्या होते हैं, प्रोनाउन होते हैं प्यारे साथी। अब ये प्रोनाउन जो होते हैं मेरे लल्ला, ये ईच अदर जो होता है ये केवल दो के लिए यूज होता है, ओनली फॉर टू, ओनली फॉर टू के लिए, दो के लिए। और जहाँ कहीं भी दो से अधिक है, ठीक है, मोर देन टू, जहाँ कहीं भी दो से अधिक की बात होगी वहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, वन एंड अदर का प्रयोग करेंगे। ये अपने दिमाग में फिट कर लीजिए कि जब भी कभी दो वस्तुओं या दो व्यक्तियों की बात हो तो वहाँ पर हम ईच अदर का प्रयोग करेंगे, और जहाँ पर दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु आ जाएगी तो वहाँ पर आप क्या लगाएंगे, वन अदर का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पर मैंने आपको जो बताया ईच अदर, वन अदर, ये हमारे सर्वनाम होते हैं, जिसे हम प्रोनाउन कहते हैं। क्या बोलते हैं, सर्वनाम, सॉरी सर्वनाम होते हैं, ठीक है, हाँ सर्वनाम होते हैं। क्लियर है ना। तो यहाँ पर जो ईच दिया है या एवरी दिया है, मान लो कि यहाँ पर ईच आ जाए, ईच आ जाए, एवरी आ जाए, नोबडी आ जाए, नोबडी, ठीक है, नो वन, नो वन आ जाए, ठीक है, हाँ एवरी वन आ जाए,
एवरीवन आ जाए, समवन आ जाए, ये हमारे क्या होंगे, ये हमारे किसी भी नाउन प्रोनाउन के अगर पहले आएंगे तो ये हमारे एडजेक्टिव का काम करेंगे, क्योंकि ये प्रोनाउन भी होते हैं, है ना, प्रोनाउन भी होते हैं, लेकिन प्रोनाउन का काम क्या होता है, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह ट्रीट होना या ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट होना। लेकिन एडजेक्टिव का काम ऐसा नहीं है, मैंने आपको बार बार बता रखा है कि एडजेक्टिव बेटा जी हमेशा किसी भी नाउन प्रोनाउन के पहले आएगा, ये आप दिमाग में फिट कर लीजिए, समझ गए ना। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला है, अगला क्या है एडजेक्टिव मेरे लल्ला, अगर बात करें प्रॉपर एडजेक्टिव, अगला है, मैंने अभी जस्ट बताया आपको कि प्रॉपर एडजेक्टिव प्रॉपर नाउन से मिलकर के बना हुआ है। प्रॉपर नाउन से बनने वाले शब्दों को हम प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे बनारस एक प्रॉपर नाउन है और बनारसी पान एक प्रॉपर एडजेक्टिव है ना। जैसे आते हैं ना तो खई के पान बनारस वाला गाना आप लोगों ने सुना होगा ना, हाँ खई के पान बनारस वाला। तो बनारस का पान बहुत फेमस है ना। आखिर ये नहीं है कि बनारस से पान होता है, नहीं, बनारस से पान नहीं होने का सेंस ये नहीं है। बनारस में जो पान लगा के देते ना, जैसे जाओ जो शॉप होती है जहाँ पर पान वगैरह मिलता है, तंबाकू में मिलते हैं, तंबाकू नहीं खाना, तो वहाँ का जो पान होता है काफ़ी टेस्टी होता है। मैं तो खाया हूँ भाई, मैं बनारस गया था तो भाई बहुत बहुत शानदार पान लगाते भाई, मज़ा आ जाता है, ठीक है। हाँ तो यहाँ पर बनारसी जो पान है ये हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव है। जैसे मैंने कहा इंडियन टीम हैव वन द मैच, ये अब मेरे लल्ला अगर मैं आपसे कहूं ये जो इंडियन वर्ड दिया है, इंडियन जो वर्ड दिया है, अब टीम क्या है, बोलेंगे गुरुजी ये कलेक्टिव नाउन है ना। कैसा नाउन है, कलेक्टिव नाउन है। मैंने बोला था ना टीम, आर्मी, पुलिस, क्राउड, ये सारे हमारे कलेक्टिव नाउन होते हैं। इसके पहले आया है तो सिंपल सी बात है, आप किसे क्या मानेंगे, बोलेंगे गुरुजी ये तो एडजेक्टिव है, बिल्कुल। और अगर हम आपसे पूछे कौन सा एडजेक्टिव है, तो इंडिया से बना है इंडियन, इसका मतलब यहाँ पर ये कौन सा एडजेक्टिव हुआ, प्रॉपर एडजेक्टिव होगा। चाइनीज फूड बोलते ना यार, चाइनीज फूड है ना, स्ट्रीट फूड लगे रहते हैं, चाइनीज लगे रहते हैं ना, बहुत सारे चाइनीज फूड लगे रहते हैं, आप लोग खाते हैं चाउमीन, बर्गर, ये सब क्या है, चाइनीज फूड तो है। वन द मैच है ना ये। तो यहाँ पर ये आपने समझ लिया है कि जो भी शब्द किसी प्रॉपर नाउन से मिल करके बनेगा और नाउन प्रोनाउन के पहले आएगा तो सिंपल सी बात है वो प्रॉपर एडजेक्टिव होगा। आगे बढ़ते हैं मेरे लल्ला, कंपैरेटिव एडजेक्टिव। वैसे शब्द दो चीज़ों की तुलना करता है उसे हम क्या कहते हैं, कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं या कंपैरेटिव एडजेक्टिव भी कहते हैं। जहाँ पर दो व्यक्तियों के बीच की तुलना कराई जाए वहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, कंपैरेटिव एडजेक्टिव, समझ गए ना। तो प्यारे साथियों यहाँ पर जैसे माई हाउस इज़ बिगर दैन योर्स, मेरा घर तुम्हारे घर से बड़ा है, मेरा घर तुम्हारे घर से बड़ा है। तो प्यारे साथी इसमें जैसे हमने आपको बताया ना, बिग, बिगर, बिगेस्ट, बिगेस्ट, ये है ना, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, ये। तो प्यारे साथी यहाँ पर आपने क्या देखा मेरे लल्ला, ये जो बिग है, स्मॉल है, ये हमारी पॉजिटिव डिग्री क्या होती है। अगर बात करें तो हमारी जो एडजेक्टिव होती है इसमें 3 डिग्रियाँ होती है, एक पॉजिटिव डिग्री होती है, एक कंपैरेटिव डिग्री होती है और एक होती है सुपरलेटिव डिग्री, समझ गए ना। यहाँ पर अगर बात करें बिगर, स्मॉलर, ये हमारी होती है कंपैरेटिव डिग्री और बिगेस्ट, स्मॉलर हमारी होती है सुपरलेटिव डिग्री, हमारी सुपरलेटिव डिग्री होती है। तो डिग्री भी हम आपको अलग पढ़ाएंगे, लेकिन आज थोड़ा सा मैंने सोचा कि बेसिक्स आपको बता दिया जाए, समझा दिया जाए, जिससे एडजेक्टिव आपको समझ में आ जाए कि आखिर एडजेक्टिव का यूज क्या होता है प्रॉपर वे में सेंटेंस में, क्योंकि कंफ्यूज करता है यार भाई। सबसे बड़ा कंफ्यूजन जानते हो क्या होता है, सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये होता है कि एडजेक्टिव की तरह ही हमारे प्रोनाउंस भी होते हैं, चेहरे एक जैसे होते हैं लेकिन सोच एक जैसी नहीं होती है ना। आप लोगों ने देखा हो ना, बहुत सारे ऐसे लोग ट्विंस होते हैं, है ना, हाँ जुड़वा होते हैं, लेकिन चेहरे एक जैसे होंगे लेकिन उनकी सोच में फ़र्क होगा, उनकी थॉट्स में फ़र्क होगा। आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे ऐसे लोग आपके आसपास होंगे, है ना। तो वही है, मैंने आपको बताया है कि बहुत सारे ऐसे एडजेक्टिव हैं जो प्रोनाउन की तरह दिखेंगे और बहुत सारे ऐसे प्रोनाउन जो एडजेक्टिव की तरह दिखेंगे, लेकिन उनके थॉट्स अलग हैं, उनकी थिंकिंग अलग है ना। तो ये आपको याद रखना है मेरे लल्ला। आगे बढ़ते हैं मेरे लल्ला, आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। सुपरलेटिव, अगर बात करें मैं लल्ला सुपरलेटिव एडजेक्टिव, तो सुपरलेटिव क्या होता है, इसमें दो, ठीक है, दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु के बीच में कंपैरिजन कराया जाता है,
कराया जाता है, ठीक है, कराया जाता है। तो जहां पर दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु होंगे वहां पर अगर तुलना कराने की बात होगी तो वहां पर सिंपल सी बात है, हम कौन सा एडजेक्टिव यूज करेंगे मेरा, सुपरलेटिव। मैंने कहा, ठीक है, जैसे मैंने कहा ताजमहल, ताजमहल इज, ठीक है, मोस्ट ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, ठीक है, बिल्डिंग। ताजमहल क्या है, सबसे खूबसूरत इमारत है, ठीक है, ताजमहल क्या है, सबसे खूबसूरत इमारत है। तो मोस्ट ने क्या बता दिया, सुपरलेटिव डिग्री बता दिया, क्या बता दिया, सुपरलेटिव डिग्री बता दिया। तो जहां कहीं भी किसी भी शब्द में मोस्ट लग जाए या EST लग जाए, जैसे मैंने आपको बताया था ना बिगेस्ट, मैंने आपको बताया ना बिगेस्ट। अब बिगेस्ट क्या है, इसके जैसा कोई नहीं, यही तो पता ना, इससे बड़ा कोई नहीं, इससे विशाल कोई नहीं। तो ये हमारा सुपरलेटिव डिग्री होगा। मतलब आपने ये समझा कि जहां पर दो व्यक्तियों के बीच की बात होगी, तुलना की बात होगी, वहां पर हम कंपैरेटिव डिग्री लगाएंगे। और जहां पर दो से अधिक या ऑल की अगर बात करें, यहां पर दो से अधिक, और आप ऑल भी लिख सकते हो, सबकी कंपैरिजन करा दिया जाए एक चीज से, सबकी कंपैरिजन एक चीज से करा दिया जाए, तो वहां पर हम कौन सी डिग्री लगाएंगे, सुपरलेटिव डिग्री लगाएंगे, ठीक है। तो ये आपको एडजेक्टिव क्लियर हो गया होगा। आखिर आज की क्लास में आपको थोड़ा सा ये बता जरूर चला होगा कि आखिर एडजेक्टिव का रोल क्या होता है, क्योंकि बड़ा कंफ्यूज करता है प्यारे साथी। क्योंकि हम एडजेक्टिव को नाउन के रूप में भी देखते हैं और नाउन को एडजेक्टिव के रूप में भी देखते हैं, और ये जब सेंटेंस में एरर डिटेक्शन के रूप में क्वेश्चन आता है, फाइंड आउट द एरर वाला, तो उसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है। और अब आज आपको ये क्लियर हो गया होगा कि आखिर एडजेक्टिव हम कैसे फाइंड आउट करें किसी भी सेंटेंस में। तो सिंपल सी बात है, किसी भी नाउन प्रोनाउन के पहले आएगा तो वो हमारा एडजेक्टिव होगा। बात समझ में आ गई ना। चलो अब कुछ क्वेश्चंस है, चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, फटाफट क्वेश्चंस कर लेते हैं मेरा लल्ला। तो आर यू रेडी, सब लोग बिल्कुल कमर कस के बैठ जाओ भाई, ठीक है। और हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी धड़ाधड़ मार लेते हैं, ठीक है। हाँ चलो, तो भैया चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और टाइमर लगा दिया जाए भाई। चलिए टाइमर लगा दिया गया है, ठीक है। हाँ टाइमर लगा दिया गया है, देखते हैं कितने ऐसे साथी हैं जो इसका सही आंसर देंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ एडजेक्टिव यूज इन द सेंटेंस बिलो। इसमें से आपको बताना है ये सेंटेंस में किस प्रकार का एडजेक्टिव यूज हुआ है। सेंटेंस दिया है ही हैड सम राइस फॉर हिज डिनर, इसमें कौन सा एडजेक्टिव होगा, इंट्रोगेटिव होगा, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव होगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होगा। तो सारे बच्चे आप बताइए आंसर क्या होगा। टाइमर आपका खत्म हो चुका। अगर बात करें तो ये बताओ, सम राइस की बात किया, राइस क्या है, नाउन है ना, तो कुछ चावल की बात किया है, तो सिंपल सी बात है एडजेक्टिव ऑफ क्या होगा, क्वांटिटी होगा। मतलब ऑप्शन डी फॉर दिल्ली इज राइट आंसर। तो डी आंसर इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, इसमें भी भाई टाइमर लगा दिए जाए। चलो ठीक है, फाइंड आउट द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ द बिलो सेंटेंस आइदर ऑफ द, ठीक है, ब्रीफ केस विल डू, विल होगा, ब्रीफ केस डू या आइदर। इसमें से आपको बताना है कौन सा ऐसा वर्ड है जो एडजेक्टिव की तरह ट्रीट हुआ है। बताओ, विल है या ब्रीफ केस है या डू है या आइदर है। तो बताओ सारे बच्चे क्या होगा सही आंसर। समय आपका समाप्त तो होता है। राइट आंसर यहाँ पर होगा आइदर, ठीक है। जैसे आपने देखा हो ना, आइदर आर, इधर भी बोलते हैं, आइदर और, नाइदर नॉर, ठीक है। तो आइदर यहाँ पर हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। ओके आगे बढ़ते हैं मेरे लल्ला, आगे बढ़ते। इसका भी टाइमर लगा दिया जाए। चूज द क्लास of adjective present in the below sentence, make sure you write the same things tomorrow। अब इसमें आपको बताना है make sure you write the same thing tomorrow। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की बात किया, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की बात किया, डेमोन्स्ट्रेटिव का या इंडेफिनिट एडजेक्टिव की। तो इसका सारे बच्चे आंसर करेंगे। बताओ क्या होगा इसका सही आंसर, क्या होगा भाई। टाइमर आपका लगभग समाप्त हो चुका है और इसका आंसर आपको बताना है मेरे लल्ला, मेक श्योर दैट यू राइट द सेम थिंग टुमारो, है ना। मेक श्योर दैट यहाँ पर हो जाएगा, मेक श्योर दैट यू राइट द सेम थिंग टुमारो। एडजेक्टिव ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव नहीं होगा, ठीक है। क्वालिटी की बात होगी, यहाँ पर किसकी बात होगी, क्वालिटी की, गुणवत्ता की बात होगी। ऑप्शन आपका जाएगा ए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है और इसके लिए भी चलो बताओ क्या होगा। इन द गिवन सेंटेंस दोज, अब यहाँ पर आपको बताना दोज, ठीक है, पपायाज आर राइप। अब दोज यहाँ पर जो इस वर्ड दिया है ये क्या है, आखिर कौन सा एडजेक्टिव है। डिस्क्रिप्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्वांटिटी है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, कौन सा एडजेक्टिव है बताओ।
मैंने सारे का एडजेक्टिव आपको पढ़ाए हैं, ये याद रखना। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? बिल्कुल आपने सही आंसर बताया है। इसका सही आंसर आपका क्या जाएगा मेरे लल्ला? ये आपका जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव। मैंने आपको बताया ना दिस दैट, क्या बताया? दिस दैट, दीज दोज। और इनका प्रयोग किसके रूप में होता है? ये होता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में। क्लियर हो गया ना? इतनी बातें क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, फटाफट आंसर करो। इसका भी आंसर आप बोलिए क्या होगा? इन द बिलो सेंटेंस पिक आउट द एडजेक्टिव एंड द क्लास टू विच इट बिलोंग्स। व्हाट अ वंडरफुल आइडिया। अब इसमें से आपको बताना है कि व्हाट जो वर्ड है ये कौन सा एडजेक्टिव है? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, वंडरफुल है, या आइडिया है, या क्या है? बताओ। तो टाइमर आपके सामने चल रहा है। इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर में अगर बात करें तो ये आपका एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव होगा। क्या होगा? एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव होगा। सही आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला है द एडजेक्टिव इज एवरी इज, ठीक है। आवर स्कूल एक्सपेक्ट एवरी स्टूडेंट टू परफॉर्म वेल इन एकेडमिक्स। तो एवरी यहाँ पर आपसे पूछा है कौन सा एडजेक्टिव है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, कौन सा है? बताओ। इसका सही आंसर आप बताइए क्या होगा? एडजेक्टिव ऑफ नंबर होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा, या एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्वांटिटी होगा, या डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव? बताओ क्या होगा, आप बताइए। इसका सही आंसर जितने देखते हैं कितने सारे ऐसे बच्चे हैं तो इसका सही आंसर देते हैं। तो प्यारे साथी अगर बात करें, डेमोन्स्ट्रेटिव हो नहीं सकता, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो नहीं गा, यहाँ पर होगा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन मेरा लल्ला, अगला क्वेश्चन है और इसमें भी टाइमर। चलो, इसमें है सिलेक्ट द सेंटेंस विच इज द डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव इन इट, ठीक है। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा वर्ड में एडजेक्टिव दिया गया है। श्याम हैज़ गॉट 5 नोटबुक। इज देयर एनी चार्जर in your bag? The boy is quite thrilled to be here. Every word of this paper is original. इसे क्या है? select the sentence with a distributive। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बारे में बताया ना, तो सिंपल सी बात है, डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड यहाँ पर क्या है? एवरी। मैंने आपको बताया ना, एवरी हो गया, एवरीवन हो गया, ठीक है, ईच हो गया, ये शब्द हमारे क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होते हैं। ऑप्शन हमारा डी जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। चलो बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? व्हाट टाइप ऑफ एडजेक्टिव इन प्रेजेंट इन द सेंटेंस बिलो। सेंटेंस में किस प्रकार का एडजेक्टिव दिया गया है? देयर आर सेवरल बुक्स ऑन दिस टॉपिक इन विच लाइब्रेरी, ठीक है। यहाँ पर ये जो सेवरल है, सेवरल बुक है, ये किस प्रकार का एडजेक्टिव है? इंडेफिनिट एडजेक्टिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव। यहाँ पर सेवरल मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। डेमोन्स्ट्रेटिव है या एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है? तो बताओ सेवरल क्या है यहाँ पर? अगर बात करें सेवरल, तो सेवरल की अगर बात करें तो कुछ की बात करें तो यहाँ पर क्वालिटी, गुणवत्ता की बात तो कर नहीं रहा है ना। हाँ, इंडेफिनिट एडजेक्टिव होगा, अनिश्चयवाचक, मतलब कुछ ही। इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है? अनिश्चयवाचक, सॉरी, अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक मतलब जिसका कोई नंबर फिक्स ना हो, है ना। जैसे मैंने कहा सम, है ना, यहाँ पर हमारा क्या? सेवरल, सम, फ्यू, लिटिल, ये हमारे क्या है? ऐसे एडजेक्टिव जो क्या होते हैं? जो हमारे इंडेफिनिट एडजेक्टिव के रूप में यूज़ होते हैं। तो प्यारे साथी, ये था एडजेक्टिव। आज की क्लास से आपको ये पता चल गया होगा कि आखिर एडजेक्टिव का क्या यूज़ होता है किसी भी सेंटेंस में, कितने टाइप्स के एडजेक्टिव होते हैं, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव क्या होता है। मैं फिर आपको एक बार बता देता हूँ कि एट्रीब्यूटिव ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आते हैं, और प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं? जो किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट होते हैं। जैसे मैंने लिखा था ना, सी इज क्लेवर, तो क्लेवर वहां पर क्या था? प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव था जो प्रोनाउन की विशेषता बतला रहा था। तो ये था प्यारे साथी, आपके लिए मैंने एक आज की क्लास ली, इसमें कुछ क्वेश्चंस भी करा दिए, और मैं आपसे एक क्वेश्चंस करूंगा, आप उसका आंसर करेंगे, ठीक है। मैंने कहा सम, मैंने लिखा सम बुक्स इज माइन, कुछ किताबें मेरी हैं। अब मैं अंडरलाइन कर देता हूँ माइन और, ठीक है, हाँ, सम बुक्स में। अब आपको इसमें बताना है कि कौन सा एडजेक्टिव यूज है, ठीक है। इन विच टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव यूज्ड इन अ सेंटेंस, इन द सेंटेंस, इस वाक्य में किस प्रकार का एडजेक्टिव यूज हुआ है। अब आपको ये सम बुक वाले में आपको अंडरलाइन करके बताना है। तो आंसर मैं सारे बच्चों का चाहूँगा कि सारे बच्चे जो है कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा।
इन, है ना, सम बुक्स इज़ माइन, कुछ किताबें मेरी हैं, और इसमें से आपको बताना है कि सम जो है ये किस प्रकार का एडजेक्टिव है, ये आपको आंसर बताना है लिख करके। ठीक है, तो उम्मीद है कि आज की क्लास आपको बेहतर समझ में आएगी। फिर मिलते हैं एक नए इंटरेस्टेड टॉपिक के साथ, एक नए इंटरेस्टेड सेशन के साथ। तो आज के लिए इतना ही, बाय एवरीवन, लव यू ऑल, जय हिंद।